में इजहार नहीं हो सकता। अल्लाह वादहू ला शरीक की कसम, कल जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में जब मिंबर के करीब तक मैं गया, बैठने तक हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, पसीने आ रहे थे, घबराहट थी कि या अल्लाह क्या कौन सी बात करें और कौन सी छोड़ें, क्या अर्ज करूं इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन कलमा गो उम्मतियों के सामने कि जो सिर्फ एक ताज़ियत के लिए ही नहीं आए। ताज़ियत की इतनी बड़ी शान है कि आपका इरशाद है कि ताज़ियत के लिए हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन और मुसलमान किसी के पास जाता है तो जितना सवाब आले खाना को दिया जाता है उतना ही ताज़ियत करने वालों को दिया जाता है। और यहाँ तो सरकार की औलादे पाक के साथ इन उम्मतियों का हमारा मवद्दत वाला रिश्ता है। यहाँ तो अब भी जो हम बैठे हुए हैं, कल भी जिस वक्त से हमें हुजूर मेहर जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विशालपुर मलाल की खबर पहुंची है, हम एक अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। कुरान करीम ने इस दुख में, इस गम में, इस वक्त हमें शरीक होने के लिए हुक्म दिया है, क्योंकि और इसकी यही वजह समझ आती है, सिवाय इसके कोई नहीं, कि विशाल पर जनाजों में, फौतगियों में हम जगह जगह जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ हम तमाम को एक ऐसा दुख है, ऐसे गम में हम डूब गए हैं कि जिसकी समझ नहीं आ रही। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह का कुरान कहता है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के फरमा दीजिए महबूब मेरी आले बैत के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है मोहब्बत से भी आगे गुजर चुका है, मवद्दत का रिश्ता है। तो मवद्दत के रिश्ते वाले, खुदा की कसम कल जब मैं देख रहा था, हम सब ने देखा है कि माहिए बेआब की तरह गुलाम गोल्डा शरीफ के, और बिलखुसूस जिनका हुजूर मेहर जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ जरा गहरा ताल्लुक था, वो माहिए बेआब की तरह तड़पते थे, घर वाले हों या बाहर वाले, वो तड़प रहे थे आपकी मोहब्बत में, और अब तक ये तड़प जारी है। तो ये क्या है? ये मवद्दत आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उस मंजर को जरा याद करें, कल वाले को आंखों के सामने है, जिस तरह उम्महातुत तवारीख में है कि सैयदुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का जनाजा जब उठा था, सारी किताबों में, मोतबर किताब में यही बात है, पहले वो पढ़ी थी और कल वो हमने देख ली कि मदीना तैयबा में जैसे कयामत सुगरा किताबें बताती हैं कि कायम हो गई थी। हर तरफ से रोने की आवाजें थी, चीखें थी, बुजुर्ग, घर वाले, बाहर वाले, बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, छोटे बड़े, के रसूल हमें छोड़कर आप कहां जा रहे हैं? जैसे मदीना तैयबा में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के विशाल पुरमलाल पर कयामत सुगरा बर्पा हुई। हुजूर मेहर जी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जब जनाजा उठा तो गोलड़ा शरीफ में उसी तरह सैयदुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के इस लख्ते जिगर के जनाजे पर भी कल गोलड़ा शरीफ में कयामत सुगरा बर्पा हुई। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम तमाम को, अहले खाना को, हमारे मशाइख कराम को और हम साथियों को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। हज़रत इकराम, लफ्ज़ ताज़ियत का लुग़वी माना है
किसी को तसल्ली देना, किसी के गम को हल्का करना, तकलीफ को दूर करना, और ये इसीलिए रखी गई है कि जब भी किसी पे गम आए तो आप जाके अपना कंधा पेश करें, उसका सहारा बने, उसके गम को हल्का करें। ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम का हुस्न है कि गम की घड़ी में उस मोमिन भाई के साथ खड़े हों। ये हमारे मुआशरे में जो निज़ाम है ये हजूर का अता करदा निज़ाम है। लेकिन जनाब हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया था कि हम अहले बैत हैं, दूसरों को हम पर कियास न किया करें। ला युकासु बि अहलिल बैत अहदुन, नबी के घर वालों के साथ किसी का मुवाजना नहीं है। यहाँ यही होता है, हमारा कोई रूठ जाए, दुनिया से चला जाए, तब भी हमें तसल्ली इन्होंने देनी है। और इस घर में अगर विसाल बाकमाल से कोई मुशर्रफ हो तो तब भी हमें तसल्ली इन्होंने देनी है। हमारा सहारा ये हैं, लोग आके जिनके घर में फौतगी हुई हो उनको तसल्लियां देते हैं। ये आले मोहम्मद की खासियत है कि ये अपने घर आने वालों को तसल्ली देते हैं, उनके गम को हल्का करते हैं। अपने अपनी आंखों से देखा है। ये जज्बो सब्र आले मोहम्मद का काम है। पर जल जाएं पर फरिश्तों के ये वो मकाम है। क्या किसी ने कभी ये मंजर देखा है? जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन। इमाम अली मकाम की ये शान है या फिर इनकी शान है? यहाँ हमारी अक्ल, हम खुद सोचते हमारा क्या गम है, हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता। और जो इनका गम है उसका हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब हम मेहर जी का तज़किरा करें, हम उनका तसव्वुर तक करें, तो हम में से हर शख्स को मालूम है कि दिल पे क्या गुजरती है। हमारे दिल पे जो गुजरती है वो तो उसका करोड़वां हिस्सा ही नहीं है जो इनके दिल पे गुजरती है। लेकिन ये जज्ब सब्र आले मोहम्मद का काम है। हम आते हैं, इनके कदमों में सर रखते हैं, ये फिर हमारे सरों पे हाथ फेरते हैं, तसल्ली हमें देते हैं। ये मंजर दुनिया में किसने देखा है और कहाँ दिखाया है? ये सिर्फ और सिर्फ अगर काम है तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने का काम है। और ये जो घर है, मैं बार बार ये कहता हूं, घर औलादे रसूल के तो सारी कायनात में है, लेकिन वो घर जिसे रसूलुल्लाह का घर कहा जाए ये वो घर है। ये पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर है। दरगाह आलिया गोलड़ शरीफ के जामिया गौसिया के सदर मुदर्रिस हज़रत किबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफ चिश्ती गोलड़वी दामत बरकातुहुम आप तशरीफ लाएंगे और अपना हदिया मोहब्बत पेश फरमाएंगे। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। आज का ये ताज़ीती इज्तिमा सैयदी व मुर्शिदी पीर सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी अल हसनी अल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के मौके पर हम सब मुज्तमी हैं। आप सैयदना
मुर्शिदुना पीर सैयद गुलाम मोइनुल हक साहब दामद बरकातुहुल आलिया के लख्ते जिगर हैं। उनके जिगर का टुकड़ा छिना है और मेरे सैयदी व मुर्शिदी पीर सैयद गुलाम कुतुबुल हक साहब दामद बरकातुहुल आलिया के दस्तो बाजू थे। और पीर सैयद मसूदुल हक साहब, जवादुल हक साहब, नजमुद्दीन साहब इनके बिरादर मुकर्रम थे। ये कोई आम सानिया नहीं है। ऐ अजल बेदाद तुझसे क्या नादानी हुई, फूल वो तोड़ा जिससे चमन में वीरानी हुई। और उनका चेहरा देखकर सब ये कह रहे थे कि हैफ दर चश्मे ज़दन सोहबत यार आखिर शुद, रूए गुल सैर नदी देम के बहार आखिर शुद, वलल आखिरतो खैरुल लका मिनल ऊला की तफसीर थी उनका जनाजा। मैं कोई रूहानी दुनिया से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, नाबलद है, लेकिन उनके जनाजे पर एक अजीम सकीना, जिसको कुरान ने सकीना का नाम दिया है, सुकून व इत्मीनान की कैफियत अर्श से नाज़िल हो रही थी। और अजीब उनका चेहरा बता रहा था कि कुरान ने जो वादा किया है नबी इस्लाम से इसालतन और तबअन आपकी औलाद उसमें शामिल, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब आपकी आखिरत इस दुनिया से बेहतर होगी। पीर सैयद मेहर फरीदुल हक नाम के 3 अज्जा हैं। मेहर है, फरीद है और हक की अलामत है। तो उनमें मेहर की खुशबू भी थी, फरीद भी थे। फरीद, मैं कल हमारे अजीज मेहर अहमद बैठा है जनाजे पर, मैंने फरीद का लुग़वी माना बताया कि फरीद उस मोती को कहते हैं जो सिप्पी के अंदर यकता हो, यकताई जिसकी सिफत हो। तो वो अपनी खूबियों में, अपने महासन में, अपने कमालात में यकीनन फरीद थे। और हक उसको कहते हैं जिसको कोई दुनिया की ताकत मिटा ना सके, जो साबित हो, जो इब्तदा से लेकर इंतहा तक रहने वाली चीज को, साबित चीज को हक कहते हैं। वह हक की अलामत थे। हमारे दरबार शरीफ के इत्तेफाक व इत्तेहाद में पसे पर्दा अगर कोई शख्सियत थी तो सैयद फरीदुल हक थे, सैयद मेहर फरीदुल हक थे। वो सब हजरात के मोतमद अलई हस्ती थी, मुत्तफक अलई हस्ती थी। वो हजरात लाला जी साहिबान दोनों के लाडले थे, अपने नाना जी के भी लाडला थे, अपने दादाजी के भी लाडला थे। और मुझे कहने दीजिए कि उन्हें हुजूर किबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह का भी एतमाद हासिल था। और क्योंकि आप ही के तसर्रुफ से जो कुछ जहां होता है, अभी हम हाल ही में अपने जामिया का इल्हाक हमने एक और बोर्ड से किया, तो एक रात पहले बोर्ड के जिम्मेदार हजरात लाहौर से, उनके नाज़िम आला, वो पहले मेरे पास आए, कहने लगे कि बाहरी गाड़ी उन्होंने रोकी घर से बाहर, तो कहा कि
हमने मेयर फरीदुल हक साहब से टाइम लिया हुआ है और वो हमें अभी बुला रहे हैं, लिहाजा हम बस 2-3 मिनट मेरे साथ बैठे, फिर वो यहाँ आए, आपसे मीटिंग की। मैंने बाद में उनसे पूछा, एक रात पहले की बात है, आपसे क्या गुफ्तगू हुई? तो वो कह रहे थे कि वो मदरसे के अहवाल, हमारे जामिया गौसिया मेरिया गोल्डा शरीफ के बारे हमें पूरी हिदायत देते रहे, हमारे भाई इसका निसाब क्या है, क्या तुमने फारसी इसमें शामिल किया है या नहीं की। तो इतना वो दरबार शरीफ के साथ उनका इसके इंतज़ाम व इंतज़ाम के साथ उनकी इतनी दिलचस्पी थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जा बुलंद फरमाए और हजरात को सब्र जमील अता फरमाए। इनको हमारे भाई शेख साहब कह रहे थे कि हम ताज़ियत का माना है तसल्ली देना, सब्र की तलकीन करना। इनको सब्र की तलकीन कौन कराए? अल्लाह ने इनको इमामत के मनसब पर फायज किया है, तो इनके तो सब्र ही हमारे लिए मिसाल है और हमारे लिए मॉडल है, रोल मॉडल है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के दर्जा बुलंद फरमाए। जैसा कि उस्तादुल मुकर्रम इरशाद फरमा रहे थे, मेरे पास वॉइस मैसेज भी वो मौजूद होगा जो जिनकी मुलाकात का ये जिक्र फरमा रहे थे। अपने हिसाब से एक बोर्ड चलाने वाले और पूरा निसाब तालीम मुरतब करने वालों की एक टीम थी। तो जब आपसे वो मुलाकात करके गए तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने बड़े वैलिड क्वेश्चन किए, उनके लफ्ज़ थे, और ऐसी ऐसी बारीक बातें हमसे फरमाई कि हम हैरान हो गए कि वो इन मामलात में भी इतनी बारीक बीनी से दिलचस्पी लेते हैं। उनके मैंने पहले कहा है कि हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खुदादाद सलाहियत अता फरमाई थी। और फिर जब हुज़ूर क़िबला बड़े पीर साहब इरशाद फरमा देते थे तो फिर उस मामले में और ज़्यादा उनके सामने उक़्दा कुशाई हो जाती थी और उनका जहन चलता था। बाज़ बातें हज़रात ऐसी होती हैं, जब इंसान रह रहा होता है तो उसको मामूल की बातें समझता है, लेकिन अचानक जब सिचुएशन तब्दील होती है तो फिर ताने बाने मिलते हैं, पिछली बातें याद आती हैं कि ये बात भी हुई थी, ये बात भी हुई थी। गुज़श्ता 11वीं शरीफ जो हर महीने यहाँ डेरा गौसिया पे 11वीं शरीफ होती है, आपको मालूम है, आप हुज़ूर मदीना तैयबा हाजिर थे। तो 11वीं शरीफ की मजलिस में जिस जगह हुज़ूर मेहर मसूदुल हक शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अल्लाह इनके साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए, इस मकाम पे हुज़ूर मेहर फरीदुल हक साहब आप बैठे और आपने मजलिस की सदारत फरमाई। और ये दरमियान में जहाँ हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, ये जगह ऐसी खाली की खाली रही। आपने वहाँ बैठकर मजलिस चलाई, दुआ फरमाई, दुआए साले सवाब, दुआए हाजात। फिर हम नीचे गए खाने के लिए। जब आप कमरे में तशरीफ़ लाए, मेहमान आए, यहाँ ये मेरे दोस्त खड़े थे, सिद्दीक मोइनी, वो गवाह है, बल्कि उसने सबसे पहले कहा, उन्होंने कहा जी आप उस कुर्सी पे बैठें जिस कुर्सी पे हुज़ूर पीर साहब तशरीफ़ फरमा होते हैं। उन्होंने कहा जी आप यहाँ बैठे ना, ताकि सारे साथी फिर अपनी अपनी जगह पे बैठें और खाना लग गया है। तो आप जिस कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा होते हैं वो उस पे नहीं बैठे, वो साथ जो कुर्सी थी उस पे बैठे, जैसे जिस पे अमूमन वो बैठा करते थे। हालांकि प्लेटें भी लग चुकी थी, खाना सारा लग चुका था, उन्होंने वो जगह छोड़ दी। तो उसने कहा जी ये सब साथियों के लिए फिर जगह भी बन जाएगी, आप यहाँ बैठें। तो उन्होंने फरमाया नहीं, मैं बस ठीक हूँ। तो मैंने जसारत की, मैंने कहा हुज़ूर ये मजलिस नहीं है, ये खाने का आप खाना खा रहे हैं, तो आप मेहरबानी फरमाएं और उस कुर्सी पे बैठे। तो आपने मुझे फौरन
इरशाद फरमाया जगह तो अब्बा जी नहीं है ना, मैं अब्बा जी की जगह तो नहीं बहना। आज वो बात याद आती है, मैं अब्बा जी की जगह तो नहीं। ये मेरे साथ बैठे हैं नसीर जग्गी, हमारे प्यारे पीर भाई हैं। ये बता रहे थे बुध वाले दिन 3 नंबर मेहमान खाने पे जब अपनी ड्यूटी पूरी की, उठने लगे तो इसे फरमाने लगे कि मैं कह रहा हूं ना कि वो बातें फिर बाद में ख्याल आता है कि ये बात हुई थी, पहले तो उस वक्त ख्याल नहीं होता, मामूल की समझते। कहने लगे अच्छा नसीर मैं हूं, जान लगा। इसने आगे से अर्ज की हुजूर छुट्टी, यानी ड्यूटी की छुट्टी हो गई? आने हाँ छुट्टी हो गई, बस मैं हूं, जा रहे। वहां से निकले, मामूल में ये बात शामिल नहीं थी, यहां पहुंचे और सीधा अपने अब्बा जी की बारगाह में मिलने के, आपके पास आने। कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि वहां से आए और सीधा आपके पास आए, मिले हैं, चले गए। मैं हजूर जवादुल हक साहब के साथ पिंडी किया हुआ था, मुझसे फोन पे बात फरमाई, कुछ बातें इरशाद फरमाई, फिर इन्हें फरमाया कि जवाब जिस टाइम वापस आमी तो सिर्फ मेरे कोला में 1-2 गल्लां करनी। ये रात को गए, इन्हें फरमाया अब अगला दिन उनकी ही ड्यूटी थी वहां पे, लेकिन इन्हें फरमाने लगे जवाब मैं फिर कल नहीं जाना, तो तू ही फिर मेहमाना वहां मिले। क्या खबर थी हमें कि ये किस बात के इशारे दिए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। अजदाद पाक उनके मुंतजिर थे, वो आए थे, तशरीफ ले गए। लेकिन किसी ने कहा था ना, वो फूल अपनी लताफत की दाद पा न सका, खिला जरूर मगर खिल के मुस्करा न सका। मैं कहता हूं यहां पर ये शेर फिक्र नहीं आता, ये वो फूल था जो अपनी लताफत की पूरी दाद पा के गया है, और खिला भी है और खुल के मुस्करा भी है, अपनी शान दिखा के गया है। हजरत शेखुल जामिया हजरत अल्लामा गुलाम मोहम्मद भोटवी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादा पाक के चश्मो चराग इज़्ज़त मआब हजरत अल्लामा जी हक मोहम्मद चिश्ती दामत बरकातुहुम इल्तिमास गुजार हूँ आप तशरीफ़ लाएँ और हुजूर मेहर जी सरकार के साथ अपना हथियार मोहब्बत जो इनका वालिहाना उनके साथ और उनका इनके साथ ताल्लुक़ था उसको बयान करने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं सिर्फ 2-4 कलिमात अर्ज़ कर सकूँगा जो मेरी इस 70-75 साला ज़िंदगी का निचोड़ है। हमने बहुत हद तक, आप हजरात ने भी किसी हद तक हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और सीरत तय्यबा से आगाही हासिल की है, और उसके बाद आइम्मा अहले बैत अतहार के हालात ज़िंदगी को हमने महसूस किया है, पढ़ा है, समझा है, और फिर हज़रात खुलफाए राशिदून की जो ज़िंदगियाँ थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ज़ेर मुताला रही हैं। तो मेरे ज़हन में ये बात है कि वो हम पढ़ते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ जब गुरशी में आना मैं शुरू हुआ, जो सीधना बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह से मेरी बैत है, वो ज़माना लेकर आज तक, तो वो तमाम सीरत तय्यबा
और वो तमाम हालात पाकीज़ा वो यहाँ चलते फिरते हमने देखे हैं। और मेरा अजीज़, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर सैयद मेहर फरीदुल हक गिलानी रहमहुल्लाह ताला, बहुत ज़्यादा इसलिए भी मेरी वाक़फ़ियत है उनके साथ कि जब उनकी तालीमी तदरीसी खिदमात मेरे सुपुर्द थी, नौमरी थी उनकी, उस वक्त से लेकर आखिरी वक्त तक उस नौजवान के अंदर जो मैंने कमालात और खूबियाँ देखी, मालूम होता है कि वो ये नहीं होता कि ये सीखने से सीखते हैं, ऐसे होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वदियत की गई होती है, फितरत दी गई होती है। वो उसी फितरत पर पैदा होते हैं और उसी फितरत पर ज़िंदगी गुजारते हैं और उसी फितरत पर इस दुनिया से रुखसत होते हैं। जैसे कहते हैं मौला रूम रहमतुल्लाह फरमाया, सूरत अज़ बेसूरती आमद बेरू बाज शुद इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह वासन जज़ा। क़िबला अल्लामा जी चिश्ती दामत बरकातुहुम अपनी मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे थे। मुझे एक बात इनकी दौरान गुफ्तगू याद आई। एक मरतबा हम कहीं सफ़र पे जा रहे थे, तो जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते इस आजिज़ को, इस हकीर को, इस नाचीज़ को, कोशिश उनकी होती कि साथ ले जाते थे और फरमाते थे कि तुम्हारी सीट पक्की है मेरी गाड़ी में, बस तुम तैयार रहा करो मेरे साथ। लेकिन ये अजब मामला हुआ कि रखते थे हर सफ़र में मुझे अपने साथ साथ। अब इस सफ़र में कैसे वो तन्हा चले गए, काश हमें भी ले जाते, हम उनसे पहले जाते। मेरे एक बहुत करीब बल्कि अकरब तरीन रिश्ते का जनाजा था, तो आपकी इंतहाई कोई सख्त मसरूफियत थी। आपने मुझे कहा कि मैं बहुत कोशिश करूँगा, मैं तदफीन तक पहुँचूँगा, मैं जनाजे तक नहीं पहुँच सकूँगा। तो बहरहाल तदफीन के वक्त आप तशरीफ़ ले आए, मेहरबानी फरमाई, करम किया। बाद में कुछ अरसे बाद ऐसे कोई बात हुई तो मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर मेरे इंतहाई करीबी रिश्ते की नमाज जनाजा पे आपने मुझसे माजरत कर ली थी और फरमाया था कि मैं तदफीन के वक्त पहुंचूंगा, लेकिन अब मेरे साथ ये जुल्म ना करना कि मेरे जनाजे में भी आप ऐसा ही करें, उस वक्त तो मैं माजरत भी नहीं सुन सकूंगा। तो मुस्कुराए और फरमाया ऐसी बातें ना किया करें। तो मुझे क्या पता था कि हमें उनकी नमाज जनाजा पढ़नी पड़ेगी, हमें ये गम देखना पड़ेगा। अल्लामा जी चिश्ती चूँकि हुजूर मेहर जी सरकार को किताबें पढ़ाई, इन्होंने असबाक पढ़ाए, तो ये मेरा अपना चश्मदीद वाक़या है। शायद इसकी मिसाल कहीं और न मिले। इनको ये बात याद ज़रूर होगी, नहीं होगी तो अभी याद आ जाएगी। यहाँ गोलड़ा शरीफ से, डेरा गौसिया से हम किसी सफ़र पे रवाना हुए तो चिश्ती साहब को साथ ले जाना था। तो हुजूर मेहर जी सरकार लजपाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके अदब का ये आलम था कि छोटी गाड़ी थी, कार थी, पिछली सीट पे मैं था, मेरा वजूद भारी, एक साथी और था वो भी इसी तरह। मेहर जी ने फरमाया चिश्ती साहब आगे बैठेंगे, हम तीन पीछे बैठेंगे। ये अदब है हजरत। चिश्ती साहब कहते रहे कि ऐसा ना करें, हम तीनों पीछे बैठ जाते हैं, आप आगे बैठे, हम एडजस्ट कर लेंगे। आपने फरमाया नहीं, आप मेरे उस्ताद हैं। वो आगे बैठाया इनको, पूरा सफर ये आगे बैठे रहे, आगे मुरीदीन मिल रहे हैं आगे। फिर इन्होंने फिर गुजारिश की, फिर इन्होंने बहुत इसरार से गुजारिश की कि आप ऐसा ना करें, आप अब आगे बैठें अब मेरा। तो फिर कुछ उन्होंने
फरमाया मैं चिश्ती साहब मैं आगे बैठूंगा तो मैं बेसकून होऊंगा, मैं पीछे। ये अदब का आलम, अदब का ये आलम थी। तो हजरत उनकी कितनी ही हर बात में, जैसे हजरत अल्लामा उस्ताद मुकर्रम फरमा रहे थे कि फरीद फर्द थे, वो हर चीज़ में अल्लाह ने उनको जुदागाना शान अता फरमाई थी। अल्लाह करीम उनकी मरकत अतहर पर करोड़ हरामतों का नुज़ूल फरमाए, अपने अजदाद पाक के जलवों से उनको फैज़याब फरमाए, और उनकी वही मोहब्बतें जो इस दुनिया में हमें हासिल थी, अल्लाह करीम हमें वो अता फरमाए रखे। दरगाह अली गोलड़ शरीफ के कवाल मुख्तसर वक्त में कसीदा बुर्दा शरीफ और कसीदा गौसिया शरीफ के अशार तिलावत करेंगे, उसके बाद ख़त्म खाजगान होगा और दुआ होगा। आबादन आला हबीबी का खैरुल खल्क़े कुल्ले मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन आबादन आला हबीबी का खैरुल खल्क़े कुल्ले मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सक़लैन मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फरीक़ैन मिल और आजमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़े कुल्ले में हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ता है मिले कुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़ता है मिमा अकरमल खल्क़ि वालिमल अलूज़ु बिया अकरमल खल्क़ि वालिमल अलूज़ु बिसिवा कामिल दाहुलुल हादिस अमामी सिवा कामिल दाहुलुल हादिस अमामी मुमर्रिदा अन अबी बकर व उमर सुमर्रिदा अन अबी बकर व उमर सुमर्रिदा अन अबी बकर व उमर सुमर्रिदा अन अबी बकर व उमर
का साथ सारे सरकार हुब्बो का साथ सारे सरकार हुब्बो का साथ सारे सरकार हुब्बो का साथ सारे फकुल तोरे हमलते नागे तारे फकुल तोरे हमलते नागे तारे तरसुल इल्म हत्ता से तो खुद बने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب दुआए खैर। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।